बहुत स्वागत है आर्या जी आपका। और कई खास मेहमान हमारे साथ गोल्फ के विषय पर बातचीत करने के लिए तैयार हैं। मैं सबसे पहले आपका परिचय उनसे करवा दूं, और जैसे मैं परिचय कराऊं तो तालियों से उनका स्वागत भी करिएगा। मैं उम्मीद करता हूं हमारे साथ जीएस हीरा जी हैं, एक्स आईआरएस ऑफिसर, ग्रुप कैप्टन पंजाब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। महेंद्र कुमार मोहंती जी, कैप्टन ओडिशा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा अजय बसोया, प्रोफेशनल गोल्फर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। रविंदर कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की इस धरती पर। दूती पॉल जी, एक्स जीएम है ई गोल्फ के, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुशांत देव वर्मा, कैप्टन नॉर्थ ईस्ट, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में। इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले आर्यवीर आर्या जी, क्योंकि इतना बड़ा कार्यक्रम आपने छत्तीसगढ़ ही क्यों चुना, सबसे पहले तो दर्शकों को यही बताएं। सबसे पहले मैं IBC 24 का गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया की इस नेशनल चैंपियनशिप में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और स्वागत करता हूं। अगर ये इतना बड़ा आयोजन सफलता की तरफ डे बाय डे गया है तो आपका बहुत बड़ा योगदान है। तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत आपसे ही करते हैं। IBC 24 हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर हमारे साथ रहा है इस पूरे आयोजन में। और आपका सवाल है छत्तीसगढ़ ही क्यों चुना, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ मध्य भारत है और मध्य भारत को हमने इसलिए चुना कि मध्य भारत में हर जगह से गोल्फर यहाँ पहुंचे। और पहली बार जब यहाँ पे मैंने विजिट किया तो मैंने महसूस किया कि आयोजन किया जाए, और उसी विचारधारा से हमने ये शुरुआत की। और आज इस आयोजन की तरफ हम बढ़ते बढ़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। तो IBC न्यूज चैनल भी हमारा बहुत बड़ा सहयोगी है इस पूरे आयोजन में। इस आयोजन को शुरू करने में, क्योंकि इससे पहले भी हमारी बातचीत हो चुकी है, उसमें आपने जिक्र किया है, लेकिन मैं चाहता हूं एक बार फिर से आप इसे बताएं कि भारत में गोल्फ का भविष्य क्या है, और छत्तीसगढ़ में इन्वायरमेंट आपको कैसा लगा गोल्फ के आयोजन को लेकर। देखिए, गोल्फ का भविष्य भारत में बहुत अच्छा है। टैलेंट की कोई कमी नहीं है हमारी कंट्री में। और छत्तीसगढ़, अगर मैं गोल्फ के अनुसार जो मैं सीख पाया हूं, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। एयरपोर्ट के बिल्कुल नियर डेस्टिनेशन है। 1 घंटे की फ्लाइट है, दिल्ली से आसपास से कहीं भी आते हैं तो बहुत इजी है यहाँ पहुंचना। और आने वाले समय में अगर छत्तीसगढ़ को एक गोल्फ टूरिज्म के लिए अगर हम अपनी सोच से देखते हैं तो शायद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मध्य भारत का सबसे अच्छा गोल्फ टूरिज्म स्पॉट बन सकता है छत्तीसगढ़ रायपुर। ठीक है आर्या जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि चर्चा के केंद्र तो आप ही हैं, लेकिन जो गोल्फर हैं सबसे इंपॉर्टेंट वो, और उसके अलावा कैडीज। रविंदर कौर जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आपका छत्तीसगढ़ में। जब आपको ये ऑफर मिला, आपके पास ये प्रस्ताव गया कि आपको छत्तीसगढ़ आकर गोल्फ खेलना है, फर्स्ट फीलिंग क्या थी सबसे पहले तो यही बताएं। और जब आपने आकर छत्तीसगढ़ को देखा, रायपुर को देखा, तो फिर आपके मन में क्या फीलिंग है, ये भी जनता के साथ शेयर करें। एक्चुअली जब मुझे यहाँ का इनवाइट मिला तो मैं बहुत डबल माइंडेड थी, क्योंकि मेरे को रायपुर, छत्तीसगढ़ और वही रायपुर, मेरे को लगा नहीं कि यहाँ पे गोल्फ का कुछ होगा। बट स्टिल बिकॉज इनवाइट मुझे ऐसे अच्छे लोगों से मिला था, आई डिडंट वांट टू लूज इट। तो मैं कोई एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आई थी। आई एम बहुत सच्चे दिल से कह रही हूँ, मैं किसी एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं आई थी अच्छा होगा गंदा होगा क्या है। हाँ, बस एक अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है, खेल के और जाएंगे। अभी कैसा लग रहा है? अभी तो बहुत अचंभित हूँ मैं। इट्स काइंड ऑफ अ रेवलेशन, बिकॉज मैं 5-6 महीने बैंकॉक खेल के आई थी, और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ये कोर्स एट पार विद दैट कोर्स है। बट यहाँ पे क्योंकि लोग कम हैं तो उसकी लोगों को जागरूकता नहीं है उस बारे में। बट मैं, जो लोग यहाँ पे, जितने भी लोग जो गोल्फ खेलते हैं, जो अगर बाहर आउट ऑफ इंडिया जाते हैं खेलने,
मैं उनको गुजारिश करूंगी कि वो लोग यहाँ पर भी आए, रायपुर में भी आए गोल्फ खेलने। शुक्रिया। तो रविंदर कौर जी कह रही हैं कि जो लोग विदेश खेलने जाते हैं, जो लोग विदेशों में गोल्फ को एक्सप्लोर करने जाते हैं, उनसे वो गुजारिश कर रही हैं यहाँ का एटमॉस्फेयर देखकर, यहाँ की व्यवस्था देखकर, जिसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि रायपुर वो आए और यहाँ के गोल्फ कोर्स में भी एक बार अपना खेल आजमाएं। विदेशों की बात चली है तो दूती पॉल जी, आप विदेशों में भी खेले हैं, मिडिल ईस्ट में भी आपने गोल्फ को एक्सप्लोर किया है। रायपुर जब आपके जहन में आया, जब कोई आपको ये बताया गया कि रायपुर में आकर आपको एक टूर्नामेंट देखना है, एक प्रोग्राम देखना है, वो एक्सपीरियंस कैसा था? और अभी क्योंकि सब तारीफ कर रहे हैं, हर कोई तारीफ कर रहा है कि इतना सफल आयोजन, इतना बढ़िया आयोजन नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का यहाँ पर हो रहा है, अपना एक्सपीरियंस बताएं सबसे पहले, और वो जो एक्सपीरियंस है उसको जोड़े भी इसके साथ। पहले तो सभी को नमस्कार। आई विल स्टार्ट बाय सेइंग दैट हम लास्ट 2 साल पहले आरिविज जी को पहली दफ़ा मिले थे, दुबई में मिले थे। आई एम बेस्ड आउट ऑफ दुबई। तो जब मिले थे, आरिविज जी का एक सपना था, और सपना बहुत सिंपल सा सपना था कि गोल्फ जहाँ पे है इंडिया में आज, हमको पूरा गोल्फ सबके साथ सबके पास पहुँचाना है, और गोल्फ को इतना बढ़ावा करना है कि ये गेम नेक्स्ट लेवल पहुंचे एंड इंडिया पूरा वर्ल्ड चार्ट में एक बहुत ही अहम रोल प्ले करे इन ऑर्डर टू इंक्रीज द द ग्रोथ ऑफ द गेम ऑल टुगेदर। तो मैं आरिविज जी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, आई माई सेल्फ वॉज वेरी इंट्रीग्ड, और मैं बहुत ही खुश हो गया था ये सुन के कि मी माई सेल्फ बीइंग एन इंडियन, वेरी प्राउड इंडियन, कि कोई एक ऐसा सोच रहा है, वो भी इंडिया में बैठ के। तो लगभग 2 साल चले गए, और इस बार जब आरिविज जी ने हमको इनवाइट किया, बोला डीपी इधर आ जाओ, रायपुर में आना है, तो मैं अपना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपना सीईओ के साथ बात किया कि ऐसा ऐसा है। तो माय सीईओ एंड माय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, दे वर लाइक ओके या प्लीज़ आप जाइए, वहाँ पे देखिए हम लोग कैसे करके कोलैबोरेट कर सकते हैं गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ, गोल्फ को कैसे बढ़ावा कर सकते हैं। एंड व्हेन आई टोल्ड देम कि रायपुर छत्तीसगढ़, वो लोग पूछा रायपुर छत्तीसगढ़ ये कहाँ है? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मेरे को इंटरनेट खोल के दिखाना पड़ा कि रायपुर छत्तीसगढ़ कहाँ पे है। एंड आज के दिन में, एंड वेरी प्राउड वे, अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ मिस्टर आरिविज जी, आई कैन वेरी प्राउडली से दैट ऐसा आयोजन कैसे कभी इंडिया में कभी नहीं देखा होगा, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, बिकॉज यूएस हो या यूके हो, साउथ ईस्ट एशिया, मिडल ईस्ट में सारा दुनिया खेल के आ चुका हूँ, पर ऐसा एक गोल्फ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना राइट फ्रॉम द स्टार्ट, व्हेन यू आर गेटिंग रिसेप्शन एट द एयरपोर्ट और एट द रेलवे स्टेशन, उसका लॉजिस्टिक्स मेंटेन करना, सबका एकोमोडेशन, द प्ले, द वे इट इज ऑर्गेनाइज, द अटेंशन टू डिटेल, सिंपली अमेजिंग। मिस्टर आरिफ जी, हैट्स ऑफ टू यू। ऐसा तो सच में मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कोई भी ना किया है पहले और कोई भी ना देखा है पहले। This is the first time in India and it's happening, and I'm very, very proud to say that in the next couple of years, Golf Federation of India दिखा देगा इंडिया कहाँ पे जा सकता है from a golf perspective to the entire world. Thank you so much, Mr. Araviz ji. नॉर्थ ईस्ट की भी बात करेंगे, क्योंकि गोल्फ का जो मकसद है, आरवी आर्या जी बार बार कहते आए हैं कि इसका एक्सेस बढ़ा देना है, लोगों तक पहुंचाना है इस खेल को। और बहुत बहुत मैं स्वागत आपका फिर से करता हूं अजय बसोया जी और सुनील देव वर्मा जी, कैप्टन है नॉर्थ ईस्ट के। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो आप सभी का। क्या पर्सपेक्टिव नॉर्थ ईस्ट को लेकर सबका है? जैसे आप बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ को आपको दिखाना पड़ा रायपुर कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में गोल्फ कैसे डेवलप कर रहा है, और इस प्रोग्राम में आने से पहले आप क्या सोच रहे थे? क्या आपके मन में पहला थॉट था कि जब ये आपको बताया गया कि नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 रायपुर में होना है? थैंक यू। पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले जब हमने ये इनवाइट मिले हैं कि यहाँ पे रायपुर में नेशनल चैम्पियनशिप हो रहे हैं, तो वी थॉट कि ये रायपुर, तो यहाँ हम लोग बहुत नॉर्थ ईस्ट जैसे इंडियन पार्ट इज़ वेरी फॉर फ्रॉम द रायपुर, तो हम कहाँ कैसे जाएं, कहाँ क्या होगा, क्या एकोमोडेशन होगा, तो वी आर जस्ट वरिड। तो तब हमने ये सोचा कि चलो यार हम लोग कनेक्ट करते हैं। तो वी कॉल टू द आर्यावीर जी, आई एम वेरी रियली ग्रेटफुल टू आर्यावीर जी। तो उन्होंने हमको डे वन से इतना हमको कनेक्ट किया, इतना डे वन से इतना हमको
उन्होंने कनेक्ट करके यहाँ पे लेके आया, वही मीन्स आके यहाँ पे पता चला कि या इट्स रियली ग्रेट मीन्स यहाँ पे गोल्फ कोर्स जस्ट लाइक इन इंटरनेशनल गोल्फ कोर्स लाइक दैट। नॉर्थ ईस्ट में हम लोग वहाँ पे लास्ट 2 years बैक वहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, वहाँ पे भी ऐसे इन्वेंट हुआ था। बट ऐसा यहाँ पे जो टूर्नामेंट हो रहा है अभी का जो नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप अंडर द लीडरशिप ऑफ द आर्यवीर जी, इट्स रियली अमेजिंग, इट्स ऑसम। तो आई हैट्स ऑफ टू द आर्यवीर जी, इट्स ग्रेट अंडर हिज लीडरशिप। आई थिंक ये इंडिया का गोल्फ और भी आगे जाएंगे, सो वी आर लुकिंग फॉर दैट। थैंक यू। अनिल माने जी, बॉल बॉय से कैरियर शुरू हुआ, फिर कैडी और फिर प्रोफेशनल गोल्फर। आज आप रायपुर में हैं नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में। ये सफर कैसा रहा और यहां पर आकर आप कैसा फील कर रहे हैं, एटमॉस्फेयर कैसा है? क्योंकि आपने तो कई गोल्फ कोर्स में खेला है, देखा है बड़े बड़े गोल्फर्स को, यहां पे स्पेशली छत्तीसगढ़ रायपुर में कैसा लग रहा है? पहले तो थैंक यू आर्यवीर सर का, बिकॉज अभी तक जितने भी फैसिलिटीज़ हमें मिली है किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जितने भी कैडीज हैं सब बहुत खुश हैं। और गोल्फ कोर्स जब हम पहले सोचते थे कि रायपुर छत्तीसगढ़, वो नाम सुन के हमें डर लगता था पहले, बट जब हम यहाँ आए, यहाँ के लोग और यहाँ का जो माहौल, इतने हेल्पफुल है लोग, और इतने मतलब एकदम हार्ट दिल से एकदम बात करना पोलाइटली, एकदम मतलब सबने हमें बहुत केयर किया है। एक बार छत्तीस की जनता के लिए तालियां बजा दें। और रही गोल्फ की बात, मैंने एज अ बॉल बॉय स्टार्ट किया था, और आज से 30 साल पहले से हम कैडी करके बॉल बॉय करके, थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड की वजह से हम पढ़ नहीं पाए, लेकिन जब हमने गोल्फ स्टार्ट किया एज अ फन स्टार्ट किया था। फिर थोड़ा सीरियस 2003 में जब हमारी शादी हुई मेरी, फिर उसके बाद मैंने 2005 से थोड़ा सा सीरियस था गोल्फ खेलने में। देन आफ्टर दैट I become a caddy, then I become a coach in 2009. Then 2010 I become a professional. फिर उसके बाद प्रोफेशनल खेलते खेलते अभी हर जगह इंडिया में हर जगह खेलते हैं, लेकिन जो फैसिलिटी आर्यवीर सर ने दी है अभी तक मेरे 30 साल के करियर में कहीं नहीं देखा है जो फैसिलिटी आर्यवीर सर ने दी है, जो कोई दे सकता है ना। आई डोंट थिंक सो कि आगे भी अगर ऐसे कोई कर पाए, बट हेड्स ऑफ यू आर्यवीर सर। और थैंक यू कैडीज़ के लिए सोचने के लिए, क्योंकि कैडीज़ बहुत खुश है आपके लिए, अगर उनको थोड़ा सपोर्ट मिल जाए वो बहुत आगे जाएंगे। और मुझे पता है कि कुछ कैडीज़ को आप 100% सपोर्ट करोगे, और वो आपको दिल से दुआ देंगे कि और आप आगे ऐसे टूर्नामेंट करते रहो और हमें बुलाते रहो और खिलाते रहो। थैंक यू सर। महेंद्र मोहंती जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ में। धन्यवाद। कैसा लगा? आयोजन हो रहा है, फैसिलिटी, एटमॉस्फेयर, क्या कहना चाहेंगे छत्तीसगढ़ और इस आयोजन के बारे में? मुझे लगता है मुझे और कुछ बोलने के लिए बाकी नहीं है इस पे, क्योंकि आपको बाकी सब बता चुके हैं। वंडरफुल एनवायरनमेंट, लोकेशन तो जवाब नहीं है, लेक के किनारे। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि फुल 18 होल कोर्स तो सोचे नहीं थे, और जिस टाइप का लेआउट है इज़ एन वंडरफुल कोर्स। आगे जाके अगर इस पे फुटफॉल बढ़ेगा, दिस इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द प्रीमियम कोर्स इन ऑल ओवर इंडिया। एंड इसके साथ एक चीज़ ऐड करूँगा, जैसे प्लीज। सबने बताया, और मिस्टर आर्यवीर उनका जो एम है कि गोल्फ एक्सेसिबल रहे। देखिए, कोई भी गेम अगर एक्सेल करेगा वो तभी करेगा अगर मास लेवल में उसको एक्सेस किया जा सकता है। गोल्फ ट्रेडिशनली माना जाता है इज ए वेल्दी पर्सन्स गेम, इज एन एलीट गेम, लेकिन जब तक ये सेंटर्ड अराउंड एनसीआर रहेगा, नेशनल कैपिटल रीजन में रहेगा, या फिर कुछ बड़े सिटीज़ में रहेगा, हम लोगों का जो इंटरनेशनल लेवल पे वो सिर्फ स्पार्क्स दिखते रहेंगे। मिल्खा सिंह के बेटे शायद कर पाएँ या फिर एक आध कुछ कर पाएँ, तब तक हम लोग इंटरनेशनल लेवल पे मार्क नहीं कर पाएंगे, अपना मार्क छोड़ नहीं पाएंगे जब तक ये इजीली एक्सेसिबल रहे। जैसे इनका तो आई हैव सीन द मूवी ऑन हिम, एंड वंडरफुल मूवी।
अगर ऐसे टैलेंट को हम लोग बढ़ावा दे पाएँ, दे कैन एक्चुअली क्रिएट ए स्पेस एट द इंटरनेशनल लेवल। तो वो जो वेल्दी मैन्स गेम है ना, उसको ऑफसेट ऐसे ही किया जा सकता है गवर्नमेंट के इंटरवेंशन से और इस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन से, जिससे कि जो जो लोगों को वो गेट क्रॉस नहीं कर पाते हैं, उसको क्रॉस करने के लिए हम लोगों को इस टाइप का इनिशिएटिव चाहिए, इस टाइप का रीच आउट चाहिए। सो हैट्स ऑफ टू यू। तो जिसका जिक्र भी आर्यवीर आर्या जी कर रहे थे कि इस गेम का एक्सेस लोगों तक पहुंचा देना है ताकि वो गेटवे खुल जाए लोगों के लिए। क्या प्रयास हो रहा है? क्योंकि ये प्रयास हमने देखा, इतने देश भर के 20 राज्यों की टीम आई हैं, 6-6 प्लेयर हैं पूल में, इतनी अच्छी व्यवस्था है। पहले दिमाग में आया कैसे? सबसे, क्योंकि शुरू से शुरू करते हैं, कहां दिमाग में आया कि छत्तीसगढ़ का रायपुर, और 20 दिन से मैं तो आपको देख रहा हूं यहाँ पे, 20 दिन से ऐसे जीजान से लगे हुए हैं जैसे घर की शादी हो। देखिए, मैं इसके विषय में बिल्कुल आपको सच बताता हूँ। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई? सबसे पहले आपका बार बार यही सवाल है, छत्तीसगढ़ कैसे आपके जहन में आया? ये दोस्ती से एक सफर शुरू हुआ। हमारे प्रिय मित्र आशीष सर यहाँ पे हैं। मैं और आशीष सर दिल्ली में कॉफ़ी पी रहे थे। ये एक बहुत मतलब ट्रूली 100% सच यही है इस इवेंट का। और आशीष सर की बात हुई रजत सर से। रजत सर यहीं पे अभी IAS ऑफिसर हैं। और रजत सर की और आशीष सर की गोल्फ पे लेके चर्चा हुई, क्योंकि दो गोल्फर आपस में बात करते हैं तो गोल्फ पे ही चर्चा होती है, दूसरा कोई चर्चा का विषय लगभग होता ही नहीं। तो वहां से आशीष सर ने कहा कि छत्तीसगढ़ को गोल्फ के विषय में आपकी क्या राय? मैंने कहा सर कि अभी छत्तीसगढ़ में मैंने तो विजिट की नहीं है, एक बार चल के देखते हैं। और मैं और आशीष सर दोनों पहली बार छत्तीसगढ़ आए और हमने इस गोल्फ कोर्स पे विजिट किया। हमने महेश वाधवानी जी से बात की, गोल्फ कोर्स के ओनर हैं, कि यहाँ पे बड़े टूर्नामेंट कौन कौन से हुए। उन्होंने बताया सर यहाँ पे कोई भी बड़ा टूर्नामेंट हुआ ही नहीं है, क्योंकि हमने काफ़ी अप्रोच किया लोगों को टूर्नामेंट करने के लिए, लोग मना कर देते हैं। मैंने कारण पूछा मना क्यों कर देते हैं? उन्होंने बताया कि लोगों के अपने एक्सक्यूज हैं कि गोल्फ रेंज नहीं है, गोल्फ कार्ट नहीं है, बाथरूम नहीं है कोर्स पे, मेंटेनेंस नहीं है, बहुत सारे कारण बताए। और मैं और आशीष सर यहाँ से चलते चलते बात करते करते हम माननीय मंत्री जी OP चौधरी जी से मिलने पहुंचे। और इसी विषय में मेरा दिमाग अप डाउन था कि देखते हैं क्या होता है। अगर मैं यहाँ के कोर्स के विषय में, सुविधाओं के विषय में देख रहा था तो एक पल के लिए मेरा मन डरता था कि बड़ा चैलेंज है। लेकिन जैसे माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने एक शब्द में जो सपोर्ट दिया कि आप प्लीज रायपुर आइए, जो भी सपोर्ट आपको गवर्नमेंट से चाहिएगा 100% पूरा गवर्नमेंट का, पूरे छत्तीसगढ़ का सपोर्ट आपके साथ है। और एक सेकंड में आशीष सर ने, मैंने उस डिसीजन लिया था कि हम कोशिश करेंगे कि मध्य भारत का सबसे बड़ा गोल्फ टूर्नामेंट हम रायपुर की धरती पे करेंगे। और जो कि मैं पिछले 2-3 दिन से, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन जो मैं सुन रहा हूं कि शायद ये इंडिया की पहली इतनी बड़ी चैंपियनशिप होने जा रही है कि जिसमें सभी स्टेट इतने अच्छे से पार्टिसिपेट कर रही हैं। और आज जिस गोल्फ कोर्स के विषय में लोगों का विचार ये था कि कोई खेलने नहीं आता, आज गोल्फ रेंज भी है यहाँ पे, आप जाकर देखें थे, हम गोल्फ रेंज भी यहीं पे हैं, जितनी भी रिक्वायरमेंट हैं वो रिक्वायरमेंट भी पूरी की गई हैं। तो हम एक बार अगर कोशिश करें, एक्सेस गोल्फ कोर्स तो है ही, लोग संपन्न भी हैं यहाँ पे, तो बस हमारे को उनको ये जगह दिखानी है। रायपुर के लोगों को ये नहीं पता कि उनके यहाँ पे इतनी अच्छी ब्यूटी है, रायपुर के लोगों को नहीं पता। और आज पूरे भारत देश को पता है कि रायपुर में गोल्फ की इतनी अच्छी ब्यूटी है। और आज मैं गोल्फर से बात मैंने की तो लगभग गोल्फर ने बताया कि सर हमें नहीं पता था कि यहाँ पे इतना अच्छा गोल्फ कोर्स है। तो मेरा यही है जो कि मैम ने बताया कि हम क्यों जाते हैं अलग अलग डेस्टिनेशन पे। हम सिंगापुर जाते हैं, मलेशिया जाते हैं,
इसलिए ना कि हमारे को एक नए चैलेंज दिखाई दें गोल्फ खेलने के लिए। तो क्यों हम रायपुर क्यों नहीं आते, हम अपने नॉर्थ ईस्ट क्यों नहीं जाते हैं? 200 गोल्फ कोर्स पूरे इंडिया में ऐसे हैं, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया है कि गोल्फ कोर्स हैं लेकिन वहां पे कोई जाता ही नहीं। तो जब वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका एक्सेस बढ़ाने के लिए अगर हम प्रयास करें तो गोल्फ, इंडिया अपने आप में कुछ भी करने के लिए सक्षम है। तो क्योंकि हमारी इतनी स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ का अगर हम फायदा लें तो हमारे को गोल्फ में भी मिलेगा। मैं एक आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं। मैंने इससे पहले टूर्नामेंट किया था गुजरात में, केंजविले गोल्फ कोर्स पे। तो वहां भी लगभग लोगों का मानना यह था कि सर 2 घंटे की जर्नी है, एयरपोर्ट से 2 घंटे लगेंगे गोल्फ कोर्स तक जाने के लिए। लेकिन मैंने कहा कि कुछ अच्छा करेंगे, आप आइए। और मैंने 20 दिन वहां के गांव, आसपास के जितने भी गांव हैं उस गांव में लगाए, 20 दिन लगाए मैंने पूरे। आप उस वीडियो क्लिप देखेंगे उस इवेंट की। 5000 बच्चों ने उस इवेंट में पार्टिसिपेट किया था, 5000 बच्चों ने। और व्यक्तिगत रूप से मैंने स्कूल में टीचर से बात की कि सर आप बच्चों को लेके आइए। तो टीचर ने कहा कि सर गवर्नमेंट से परमिशन दिलाइए तो हम लेके आएंगे, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम तो ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं सकते। किसी बच्चे को कोई समस्या होगी तो हमारे को इस किसी भी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो अब गवर्नमेंट के पास, ऐसे मेरे पास भी कोई समाधान नहीं था, तो मैं गांव के सरपंच से मिला जाके कि बच्चे तो आपके हैं, आप लेके आइए। आप यकीन मानिए 20 गांव के सरपंच बस भर के ट्रैक्टर लेके बच्चों को लेके आए। वो वीडियो आप देखना, 5000 बच्चों ने वहां गोल्फ को नजदीक से देखा, गोल्फ की ट्रेनिंग ली। और वहां एक टीचर ने मेरे को बताया कि सर हम यहां से पिछले 10 साल से गुजर रहे हैं, बस इस दीवार के उस तरफ नहीं आ पाए, आप उस दीवार के इस तरफ ले आए हमारे को, बस इतना सा फर्क है और कुछ है नहीं। परसेप्शन तोड़ने का काम किया, दीवार भी तोड़ने का काम किया, और गेटवे के उस पार जो लोग थे उसे इस पार लाने की कोशिश की। और कितना सफल आयोजन। पहले तो एक बार फिर से आरवी राणा जी के लिए बहुत जोर से अभिवादन आपका, और धन्यवाद आपका छत्तीसगढ़ की तरफ से भी। अजय बसुया जी, हाँ जी, स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से, और नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में। चूंकि कैडी का जिक्र होता है, मैं कैडी के सवाल के लिए आपके पास भी आऊंगा, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और जैसा सब कुछ सर भी कह रहे हैं, और सभी, जब मैं आपसे बातचीत कर रहा था तब भी ये बातचीत समझ में आई कि एक व्यक्ति जिसका एक्सेस नहीं है, वहां तक इस गेम को लेकर जाना है, उसके हाथ में ये खेल को सौंपना है। छत्तीसगढ़ के रायपुर जब आए, एटमॉस्फेयर क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, साझा करें। मेरे को तो एक्सपीरियंस ही नहीं था कि यहाँ ऐसा गोल्फ कोर्स होगा। सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को थैंक यू करना चाहता हूँ, जो इन्होंने इतना सपोर्ट किया, आर्यवीर सर का, एंड आशीष मोहंती सर, जिन्होंने इतना अच्छा ऑर्गेनाइज कर रहे इस टूर्नामेंट को। और एज आ मैं प्रोफेशनल, मैंने कभी ऐसा टूर्नामेंट नहीं देखा जो ऐसा हो रहा है। थैंक यू सर, आर्यवीर सर, अमेजिंग। मतलब मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा ऐसा टूर्नामेंट। थैंक यू सर। सोलंकी जी, माफ कीजिएगा, मोहंती जी, कैडी का मैं जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जो एक्सेस है उन्हीं लोगों तक पहुंचाना है, जिसके सामने हमारे सामने एग्जाम्पल भी हैं, फिल्म भी बन चुकी है। कैडी को प्रोत्साहित करने के लिए क्या, जैसे जिस तरह से आर्यवीर जी कोशिश कर रहे हैं, और भी संस्थाएं, और भी ऑर्गेनाइजेशन, और भी गेम उतनी मुफीद हैं, उतनी एक्सेसिबल हैं वहां तक? क्योंकि इन्होंने तो बाकायदा कैडी के लिए कार्यक्रम भी आयोजन किया, और कोशिश की कि कैडी पार्टिसिपेट करें, खेलें। एक बार शायद आपने शेयर किया था कि नॉर्थ ईस्ट से इनके पास एक फ़ोन आया, और उन्होंने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं कि मैं इस इवेंट तक आ जाऊं, लेकिन मैं चाहता हूं। तो तालियां एक बार आरवी राजे के लिए कि उस कैडी से बातचीत की, उनके लिए पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, टिकट तक उनका कराया, होटल में उन्हें रुकवाया, और आज वो पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया इस आयोजन के लिए। मोहंती जी, मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं क्योंकि इस गेम की जो तकनीकी चीज़ें हैं उससे कुछ लोग वाकिफ नहीं हैं। गोल्फ का परसेप्शन तोड़ने के लिए आरवीर जी ये कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। गोल का परसेप्शन टूटा है, रईसों से अब आम लोगों तक पहुंचा है ये गेम। देखिए,
शुरुआत जरूर हो गई है, शुरुआत हुई है, शुरुआत जरूर हो गई है, क्योंकि शुरुआत के लिए एक बार तालियां हाँ, जरूर। क्योंकि मैं जैसे बोला कि कोई भी खेल का एक्सेलेंस वो मास लेवल पे है। ये जिस स्केल में इस बार आयोजन किए हैं, क्योंकि मैं अपना स्टेट का अगर बोलूँ, मैं एक नेबरिंग स्टेट से हूँ, वहाँ पे जब मैं बताया कि ऐसे एक नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप हो रहा है और उसमें पार्टिसिपेशन हम लोग पार्टिसिपेट करेंगे, तो बहुत सारे थे कि अच्छा हम लोग का एक लोकल टूर्नामेंट है, छोड़ के नहीं जाएंगे, उस दिन ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है। शायद अभी इस वक्त जो ये है, दे आर रिग्रेटिंग कि हम लोग क्यों नहीं गए, क्योंकि वो सोच नहीं पा रहे थे कि इस स्केल में एक टूर्नामेंट हो रहा है। और इस टूर्नामेंट के जरिए अभी ऑलमोस्ट जितने गोल्फर हैं अभी इंडिया में, चाहे वो एमेच्योर गोल्फर है, प्रोफेशनल गोल्फर है, कैडीज हैं, सबको एटलीस्ट मैसेज चला गया है, पता चल गया है कि एक इतना बड़ा स्केल में गोल्फ हो रहा है। और सिर्फ गोल्फर्स नहीं, उनके अलावा बाकी बहुत सारे हैं जिनको पता लग रहा है कि अच्छा एक स्पोर्ट्स है जो हो रहा है और इस लेवल पे हो रहा है, क्योंकि स्पोर्ट्स ग्लैमर के साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। अगर ग्लैमर नहीं है, वो अट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल है लोगों को। तो और एक एडिशनल चीज़ मैं शायद बताऊंगा, ये शायद इस स्पोर्ट्स को, जबकि दिस इज अ ग्लैमरस गेम, इंटरनेशनली आप देखेंगे दिस इज अ वेरी ग्लैमरस गेम, इंडिया में पॉसिबली ये हम लोग ला नहीं पाए हैं अभी तक। तो ये जो ग्लैमर को लाना, एक विजिबिलिटी लाना, ये डेफिनेटली द क्रेडिट गोज टू हिम, वी मस्ट अप्रिशिएट दिस, द एफर्ट ही इज डूइंग। क्योंकि टू फोल्ड होना चाहिए जो मुझे लगता है, एक विजिबिलिटी आना बहुत जरूरी है, और दूसरा ये जो एक्सक्लूसिविटी है उसको तोड़ना बहुत जरूरी है। और तोड़ा जा सकता है शायद दो लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, और ये इवेंट शायद एक क्लासिक एग्जांपल है ये दोनों कॉम्बिनेशन का। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट हैज एक्सटेंडेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी सपोर्ट गवर्नमेंट की ओर से, वो बहुत जरूरी है। और सेकेंड चीज, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको बहुत अपना आर्म को एक्सटेंड करना पड़ेगा, सो दैट जो गोल्फ के बारे में नहीं जानते हैं उनको अवेयर कराना, उनके पास ये खेल के नो हाउ को लेके जाना और उनको इंट्रोड्यूस कराना और माइंडसेट क्रिएट करना कि इट इज पॉसिबल। सो पॉसिबली दिस इज ए मिक्सचर ऑफ दिस टू थिंग्स, जो आगे जाके इट माइट क्रिएट ए रेवोल्यूशन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का जिक्र हुआ है, सरकार का बहुत मदद इस कार्यक्रम को मिला है। मैं चाहता हूं कि उसका भी आप जिक्र करें कि कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी से जब आपकी बातचीत हुई और फर्स्ट जो इनिशिएटिव था और फर्स्ट जो मोमेंट उनका था कि आप करें, आपके साथ पूरी सरकार खड़ी है, और छत्तीसगढ़ और पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह से छत्तीसगढ़ की सरकार काम कर रही है वो भी काबिलिए तारीफ है। और इस कार्यक्रम के लिए भी छत्तीसगढ़ की सरकार ने जिस तरह से मदद किया है वो भी प्रशंसा के पात्र है। देखिए, सबसे पहले जब माननीय मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, जर्नी है, बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिलना होता है, लेकिन नेचुरल सेंस का 1 सेकंड में पता लग जाता है आपको। तो पहले 30 सेकंड की मेरी उनकी जो उनसे वार्तालाप हुआ, आशीष सर और हम बाहर निकले तो मैंने पहले ही शब्द में कहा था कि सर जेन्युइन स्पोर्ट्स साथ है, इस चैलेंज को हम लेंगे। और उस चैलेंज को हमने लिया। किसी भी चैंपियनशिप को, किसी भी अच्छे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए देखिए मेहनत तो करनी पड़ती है, मेहनत के बगैर तो कुछ पॉसिबल है नहीं। मैं 2 दिन पहले यहाँ था तो यहाँ के स्टाफ है, जो एक स्टाफ मेरे से मिलने आया, मैं 20 दिन से यही हूँ, वो मायूस था। मैंने कहा क्या बात है? वो बोल रहे थे सर बस यही सोच रहा हूँ कि 27 तारीख को तब आप यहाँ से चले जाएंगे तो दिल कैसे लगेगा। तो एक इमोशनल अटैचमेंट यहाँ के इंसानों से, इस भूमि से एक लगाव बहुत महसूस किया मैंने। और शायद मैं ऐसा महसूस करता हूँ, अगर सरकार की स्पोर्ट ऐसे ही हमारे साथ भविष्य में भी रही, तो जिस गोल्फ कोर्स पे मैं पहले दिन आया और ये सवाल था कि कोई यहाँ खेलने नहीं आता, तो आने वाले समय में मेरे पास ये फोन आएंगे कि सर वहां एक स्लॉट दिला दीजिए, खेलने के लिए समय ही नहीं मिल पा रहा। जरा वो भी बताएं कि प्लेयर्स की इतना मन था प्लेयर्स का खेलने का कि मेरे सामने कम से कम 10-12 फोन आए इनके पास
कि हमें मध्य प्रदेश की टीम में शामिल कर लीजिए, हम इंटरेस्टेड हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन पूल रिजर्व हो चुके थे। ये पूरी जर्नी 20 दिन की है, तो तब इस इवेंट की पहली पीपीटी शेयर की गई। पहले 3 दिन में बड़ा मायूस रहा, क्योंकि कोई रिस्पॉन्स नहीं था, कोई रायपुर आना नहीं चाहता था। कि सबके दिमाग में था कि रायपुर जाके गोल्फ कुछ अजीब लग रहा था सबको, क्योंकि लोगों के दिमाग में बस ये है, डीएलएफ में इनवाइट कर लिया, अरे हाँ बस जाना है, कैसे भी जाना है, छुट्टी लेनी है, पैसा भी खर्च करना है, बस जाना है। आपको सिंगापुर से इनवाइट आता है, बस जाना है। लेकिन रायपुर बस गोल्फ के विषय में आदमी सोच नहीं पा रहा था कि रायपुर क्यों जाना है, वहां तो कोई गोल्फ कोर्स नहीं है, ये है, बीच समस्या थी। ऐसी बात नहीं, किसी भी जर्नी में आपको मायूसी भी आती है, जब आपके सामने चैलेंज होता है। तो मेरे सामने भी मायूसी होती है, ऐसी मायूसी होती है जो इंसान छुपाए रखता है, किसी अपने को शेयर भी नहीं करता, क्योंकि वो खुशियां ही दिखानी होती कि मैं अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ, अच्छा कर रहा हूँ। और आज ये पोजीशन है, इस टाइम पे हम बैठे हैं कि 37 वैकेंसी हमारे पास वेटिंग में हैं। इस टाइम पे 37 वैकेंसी वेटिंग में हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि कोई ड्रॉप करे और हम इस टूर्नामेंट में खेलें। मेरे एक मित्र हैं, वो आज रात को पहुंचेंगे 8 बजे की फ्लाइट से। उन्होंने 5 फ्लाइट बुक की है आज के लिए, कि कैसे भी कहीं से कुछ मिस ना हो जाए, बस रायपुर जाना है। तो आज के दिन ये पोजीशन है कि बहुत उत्साह है। और इसमें अगर सच कहूं तो आपका भी बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि रायपुर को इस फ्रेम पे हमने तो सोच लिया था, हमने उसको एक अरेंजमेंट भी कर लिया था, लेकिन इसको नेशनल फ्रेम पे दिखाना, इसका काम जो आपने किया है, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। और अविनाश से तब मेरी पहली मुलाकात हुई, अविनाश रायपुर से ही, मैं अविनाश का भी परिचय दे देता हूं, अविनाश सबका परिचय दे ही रहे हैं आपके सामने। तो मैंने अविनाश से कहा, अविनाश आप कहाँ से हैं? कि सर मैं रायपुर से हूँ। तो अविनाश ने बताया, सर मैं जब आपसे मिलने आ रहा था, रास्ते में मेरे दिमाग में ये सवाल था कि सर ने इतना बड़ा चैलेंज गोल्फ का लिया, को कैसे पूरा करेंगे यहाँ पे, यही सवाल था अविनाश। एग्जैक्टली। और तब हमारी बात हुई, और अविनाश की मेरी 5 मिनट बात हुई, और अविनाश के अंदर से एक बात निकली कि सर ये छत्तीसगढ़ का विषय है, मैं अपनी जान लगा दूंगा इस इवेंट को सक्सेस करने के लिए। तो ऐसे ही पॉजिटिव स्पोर्ट, बहुत पॉजिटिव स्पोर्ट रहा। जितने भी अधिकारी इस इवेंट में सरकार की तरफ से हमारे साथ रहे, ये महसूस ही नहीं हुआ कि हम अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं। रियली में ये महसूस नहीं हुआ। एक्चुअली में ऐसे महसूस हुआ कि हम एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं। तो चैलेंज था, लेकिन वो चैलेंज कब इंजॉय में चेंज हो गया मेरे को भी पता नहीं लगा। तो आज मैं बहुत रिलैक्स हूं, और मैं महसूस कर पा रहा हूं कि एक सफल आयोजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। और गोल्फर तो आपके सामने ही हैं, गोल्फर कैसा महसूस कर रहे हैं तो वही बता सकते हैं, लेकिन मेरे अंदर ऐसा एहसास है कि सभी खुश हैं। वो बड़ा अच्छा शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। तो आगे बढ़ते गए, आप सबका साथ मिलता गया, और ये कार्यक्रम कितना अच्छा चल रहा है। अब टेस्ट और वनडे फॉर्मेट से ना T20 फॉर्मेट में चेंज हो जाते हैं, और सबसे मैं आपका एक क्विक रिएक्शन लेना चाहता हूं। शुरुआत करेंगे हीरा जी आपसे, क्योंकि जब हम ऑफ स्टेज थे तो आपने कहा कि इतना अच्छा आयोजन होगा, हमने सोचा ही नहीं था। धन्यवाद फर्स्ट ऑफ ऑल GFI और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का, ये वंडरफुल टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया जो कैडीज का किया। कैडीज को हम दरनराज कर देते हैं, दूर रखते हैं, पर आपने इतना अच्छा इनका कल टूर्नामेंट किया, और सारे देश से कैडीज आए, और उनके साथ वही कैडीज ने हमको खिलाया। मैं इंडियन रेलवेज को बिलोंग करता हूं, और मैंने 3 वर्ल्ड रेलवेज खेले, और देश के मोस्ट ऑफ द अच्छे कोर्सेज में खेला, यूरोप में 3 बार ही खेला, पर रायपुर की जो छवि थी पूरी चेंज हो गई। मैं RCF कपूरथला से बिलोंग करता हूं, एक छोटा जैसा कोर्स है, कोचेस बनाते हम, और वहां का जो एक बच्चा, हमारे एक OS का बच्चा ओलंपिक्स तक पहुंच गया, गगनजीत भुल्लर, हमारा ही कोर्स में आज 2024 में इंडिया को रिप्रेजेंट किया। वो एक सुविधा की प्रांत से एक गोल्फ कोर्स हमारे पास था,
और वही गोल्फ कोर्स रायपुर छत्तीसगढ़ में है, जो एक छुपा हुआ था। और आर्यवीर जी के मदद से और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की ओर से आपने इतना अच्छा नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप का आयोजन किया। और मैं बताना चाहूँगा सबको कि पंजाब की टीम और चंडीगढ़ की टीम में बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर आए। जब यहाँ से वापस जाएंगे, ऑलरेडी उन्होंने क्लिप्स वीडियोस शेयर अपने स्टेट्स को कर दी। और एक अच्छा जो आयोजन जीएफआई और छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने IBC 24 के माध्यम से किया, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। धन्यवाद। दूती पॉल जी, आपने अरबिक कंट्रीज में गेम देखा है, आपने दुबई में देखा है, छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो आयोजन है, कैसे रेट करेंगे आप इसे? सच बोलूं? एकदम सच, 100%। 100 out of 10। रादर उससे और वो कुछ हो सकता थे, मैं वही बोलता। उसके ऊपर मेरे अभी दिमाग में कोई शब्द नहीं है। एंड अगेन मैं वही बोलूं कि टू बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, I can very say, even after being an expat for so many years, proudly, because of the able leadership of a guy like Mr. Aryaveer ji, who is leading Golf Federation of India, I can say I'm a proud Indian and a proud, part of the golf fraternity of India as well. Thank you, Mr. Aryaveer ji. Thank you so much. तो 10 नंबर के पर्चे में 100 नंबर दे रहे हैं, आयोजन ऐसा हो रहा है। सुशांत जी, नॉर्थ ईस्ट से छत्तीसगढ़, कैसा एक्सपीरियंस? It's a really great. It's awesome. So I really grateful to Mr. Aryaveer ji. It's really hats off to him. He's in deserve for the salute. Thank you so much. मोहंती जी, क्विक रिएक्शन। डिफिकल्ट है। बस ये मैं बोलूँगा कि आने वाले टाइम पे GFI का जो इनिशिएटिव है, बहुत जल्दी शायद हम लोग अनिल मानेक, अजय या फिर अनिर्बन लाहिरी शायद यहीं से निकलेंगे बहुत जल्दी। अनिल माने जी, बॉल बॉय से लेकर कैडी से लेकर प्रोफेशनल गोल्फर, अब तो फिल्म भी बन चुकी है आप पर। रायपुर छत्तीसगढ़, यह आयोजन कैसा लगा? सर पहले तो हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जो हमारी अकोमोडेशन करी है, और हमसे पूछने से बेटर आप कैडीज से पूछ ले कि आज वो कितने खुश है, क्योंकि उन्होंने खुद बोला। कैडी के लिए बहुत जोरदार तालियां, क्योंकि कैडीज ने एक्चुअली कैडीज 24 तारीख को जैसे कल टूर्नामेंट खेल के वो जाने वाले थे, लेकिन जब हम यहाँ पर एंटर किए रायपुर में, उन्होंने जब होटल में एंटर किया, फिर उन्होंने खुद स्पेशली जाके टिकट कैंसिल करी, बोले टूर्नामेंट सक्सेस करके जाएंगे। और आज वो लोग खुद इतने खुश है, खाना रहना, बिकॉज अभी तक किसी ने ये इतना फैसिलिटी किसने दिया नहीं जो आर्यवीर सर ने दिया। थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही सपोर्ट अगर आपको कैडी उसको मिलता रहे तो वो बहुत आगे जाएंगे, बहुत। बस उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। थैंक यू सर। अजय जी, मैं पहले तो थैंक यू करना चाहूँगा आर्यवीर सर को, और इन्होंने जो ये फाउंडेशन खोला है इसको मैं चाहूँगा सर और बढ़ाए। और सबसे ज़्यादा थैंक करना चाहूँगा कि इन्होंने कैडी टूर्नामेंट ऐसा किया है, मेरी लाइफ में मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। तो थैंक यू आर्यवीर सर, एंड थैंक यू फॉर गवर्नमेंट। और आशीष सर, थैंक यू सो मच। रविंदर कौर जी, फुल टाइम बिजनेस था पहले आपका, और तब ऐसा माना जाता है कि जो बिजनेस करता है उसके पास सब कुछ होता है, वक्त नहीं होता, घड़ी नहीं होती उसके पास। अब छत्तीसगढ़ में आप आई हैं, इतना वक्त दिया है, और आप ऑफ एयर कह रही थी कि मुझे 4-5 दिन की छुट्टी और लेके आनी थी, 4-5 दिन और रहना था यहाँ पे। वो एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें। अबाउट छुट्टी भी और आपके प्रोग्राम को लेकर। प्रोग्राम की तो मैं क्या ही तारीफ करूंगी, सबने इतनी भर भर के तारीफ की है। और मैंने एक स्प्लेंडेड वर्ड है इंग्लिश का, आई वुड लाइक टू यूज दैट, इट्स स्प्लेंडेड। और एक अपार्ट फ्रॉम द ब्यूटी एंड द अरेंजमेंट्स, एक चीज़ के जो मेरे माइंड को बार बार स्ट्राइक कर रही है वो ये कि सर ने या इन्होंने जिन लोगों के, सब आशीष सर, इन सब ने मिलकर लोगों को एक सपना दिया है। आज इस मंच पे ये बैठे हैं और हम भी बैठे हैं। मैं एक आई एम एन ओल्ड वुमन, एक सपना मुझे भी दिया है, एक इनके थ्रू इन
और कैडीज को सपना दिया है। मतलब एक दो धारी तलवार होती है ना, एक तरफ से उसको ग्लैमराइज किया और एक तरफ से उसको एक्सेसिबल किया। सो इतनी शानदार बात कही है कि एक्सेस भी दे दिया, और उन लोगों को मौका दिया जिन तक इसका एक्सेस नहीं था। क्लोजिंग रिमार्क। सर ने सपना दिया और ये भी बताया कि जो अगर आपने सपना देखा तो उसको पूरा भी कर सकते हो आप। जो सर ने कर लिया ये सब, इन्होंने एक सपना देखा, उसको पूरा किया और उस सपने के थ्रू उन्होंने सब लोगों को सपना दिया। सो ये लाइफ का लेसन है। ये जो टूर्नामेंट है ये लाइफ का लेसन है। टूर्नामेंट नहीं है, लाइफ का लेसन है। देखिए, सबसे पहले तो मेरे को ये नहीं पता, मैं जो देख पा रहा हूं कि सबसे ज्यादा प्यार मेरे से कौन करता है। देखिए, किसी भी सफल आयोजन की तरफ तब हम बढ़ते हैं, एक फेस होता है सामने, ठीक है, सिस्टम ने, नेचर ने, कुछ अपनों ने वो फेस मेरा दिखा दिया सामने। लेकिन इस जर्नी में बहुत योगदान है कुछ ऐसे इंसानों का जो सामने नहीं है और शायद मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं। विवेक मेरे सामने हैं। विवेक रायपुर से हैं, विंग कमांडर हैं, यहीं के रहने वाले हैं और 10 दिन से मेरे साथ ही हैं। विवेक यहाँ से लेके अपने घर तक भी नहीं गए हैं। तो किसी भी जर्नी में जो आपके साथ लोग होते हैं ना, वही आपके सपने को पूरा करने में आपको सक्षम बनाते हैं। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि जो उम्मीदें गोल्फ इंडस्ट्री को, गोल्फर को शायद मेरे से हैं या मेरे में दिखाई देती हैं, जो टीम मेरे साथ है, अगर वो टीम उतनी एनर्जेटिक रहेगी तो उस सपने की तरफ आगे जाया जाएगा। टीम की एनर्जी टूट जाएगी तो उस सपने की तरफ आगे नहीं जाया जाएगा किसी। उसमें बहुत योगदान होता है सभी का। आशीष सर मेडिटेशन के लिए गए हुए थे और जब वो मेडिटेशन के लिए गए तो मेरे को पता था उनके दिमाग में क्या है। मैंने कहा कि आप चिंता ना करें, सब कुछ अच्छा होगा, मैं पूरी जिम्मेदारी निभाऊंगा, आप रिलैक्स होकर मेडिटेशन करें। और 3 दिन के मेडिटेशन से तब वो बाहर आए तो उनका सबसे पहला फ़ोन मेरे पास था कि सब कुछ ठीक है। मैंने कहा मका सब कुछ ठीक है, छत्तीसगढ़ की भूमि आपका स्वागत कर रही है, आप पाइए। तो बहुत सहयोग होता है। यहाँ गोल्फ कोर्स की टीम का भी बहुत सहयोग है, जो पिछले 20 दिन से ग्रास की कटिंग होने के लिए भी बहुत मेहनत कर रहे हैं लोग, सभी का बहुत सहयोग होता है। और सबसे बड़ा सहयोग उनका होता है जो आपका मार्गदर्शन करते हैं। मंजिल तो मैंने देख ली, लेकिन मंजिल तक किस मार्ग तक जाना है, कितना आप में पैसे होना चाहिए, किस टाइम पे क्या एनर्जी लगानी है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो कभी जीवन में वो समय आया तो इस सपने को पूरा करने के लिए या इस मंजिल तक लेके जाने के लिए जो विचारधारा साथ है उनसे भी परिचित कराएंगे। बाकी तो यही है कि एक टीम का काम है, ये अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये टीम का काम है। और सारी टीम, सभी लोग, सभी अपने, और मैं तो सच कहूँ, मैं तो टीम भी नहीं कह सकता, मेरा तो परिवार है, ये पूरे परिवार का काम है। ठीक है, आज ये अविनाश है लड़का, अनुराग है, ये दिल्ली से आए हैं। ये आप ये माने, जब मैंने ये कहा कि मगर बेटा वहाँ तो अगर हम गुडी बैग देंगे तो वहाँ नॉलेज नहीं है कि कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये बच्चे अपना काम छोड़ के दिल्ली से आए हैं कि सर ये काम हम करेंगे, आप चिंता ना करें। तो टीम है, परिवार है, तो पूरा परिवार साथ है, तो मेरे अंदर पूरी एनर्जी है। और मैं फिर कहता हूं कि वो दिन बहुत नज़दीक है कि रायपुर में स्लॉट लेने के लिए लोग मंत्रालय से अधिकारियों से फोन आएंगे कि सर रायपुर में एक बार खेलने के लिए व्यवस्था करिए प्लीज। एक छोटा सा सवाल और एक ही लाइन में इसका जवाब हो भी जाएगा, क्योंकि बीइंग अ छत्तीसगढ़िया मैं चाहता हूं कि अगला गोल्फ
टूर्नामेंट कब होगा फिर छत्तीसगढ़ में? देखिए, ये तो मैंने बताया टीम वर्क है, और जो सभी परिवार बैठ के डिसाइड करेगा वो हम बहुत जल्दी करेंगे। आप लोग आना चाहते हैं फिर से रायपुर छत्तीसगढ़? तो सब रेडी है सर, ये तो ठीक है, आप सबके सहयोग से कल इस चैंपियनशिप को एक हम बहुत यादगार चैंपियनशिप बनाते हैं, और बहुत जल्दी एक ऐसे मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं कि इस बार छत्तीसगढ़ आने के लिए हमारे पास विदेशों से फोन आए कि छत्तीसगढ़ आना है। तो आर्यवीर आर्या जी लगातार ये बात कर रहे हैं, और उनकी बात की हर पंक्ति में वो मर्म छिपा है कि कैसे गोल्फ को आम लोगों तक पहुंचाया जाए, इसका एक्सेस बढ़ाया जाए। हमारे साथ नॉर्थ ईस्ट से भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ साउथ से भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ पंजाब से भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश से भी लोग जुड़े हैं, हमारे साथ दिल्ली से भी लोग जुड़े हैं। और यही इस आयोजन की सबसे बड़ी सफलता है कि पूरे देश से लोग, कैडी, बॉल बॉय, हर व्यक्ति इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जुड़ा है। नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 जिसका आयोजन गोल्फ फेडरेशन ऑफ इंडिया कर रहा है, छत्तीसगढ़ सरकार का सहयोग है, और कोशिश है कि कैसे गोल्फ को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। हमारे पैनल में जितने लोग बैठे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का छत्तीसगढ़ में आने का और नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में पार्टिसिपेट करने का। नमस्कार। मैं अविनाश जी एक सबसे निवेदन करना चाहूँगा, जितने भी गोल्फर यहाँ आए हैं, जितने भी लोग बाहर से आए हैं, देखिए आप भी आए हैं, मैं भी आया हूँ, और हम यहाँ मेहमान नहीं आए। अपने देश में कोई मेहमान नहीं होता, हम एक परिवार के लोग हैं, और बाहर हमारा देश है, हमारा घर है, तो हम यहाँ गेस्ट नहीं आए। ठीक है, हम ये मान कर चलें अपने ही परिवार में एक जगह से दूसरी जगह आए हैं, बस उतना ही फर्क है। हो सकता है कुछ बेसिक ज़रूरतें यहाँ हमारी ज़्यादा हों और यहाँ पे ना हों। कोई भी गोल्फर ये ना सोचे कि हमारे को आवश्यकताओं की तरफ जाना है। हमारे को सबको मिलकर एक ऐसा मोमेंट क्रिएट करना है, जीतने वाला भी इतना ही खुश रहे और ना जीतने वाला भी इतना ही खुश रहे। बस मैं यही आपसे उम्मीद करता हूं कि जीतने के लिए नहीं, खेलने के लिए ये दिन हो, बस कि हमारे को खेलना है और कल के दिन को एक यादगार मोमेंट बनाना है हमारे को, तो बस हम खेलें। क्योंकि जीत हमारे दिमाग में रहती है ना, तो शायद वो मजा नहीं ले पाते हम। तो जीत दिमाग में ना रहे, खेल दिमाग में रहे। हो सकता है कि कोई परेशानी भी किसी को झेलनी पड़ सकती, मैं नहीं कह सकता कि कोई परेशानी भी हो सकती है, और शायद किसी खिलाड़ी को ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। छोटी मोटी बातें अगर आप ओलंपिक भी कराते हैं तो वहां भी ऐसी छोटी मोटी बातें होती हैं। सर आपके इस प्रॉब्लम का जवाब ले लेते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम हो रहा है क्या यहाँ पर? तब हम सब यहां से जाएं, इस भूमि को, हमारे छत्तीसगढ़ के परिवार को इतनी शुभकामनाएं, इतनी पॉजिटिव एनर्जी दे के जाएं कि दोबारा तब हम आए तो पूरा छत्तीसगढ़ हमारा इंतजार करते हुए मिले। तो पूरा छत्तीसगढ़ नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 का भी इंतजार कर रहा था, और जिस तरह से कार्यक्रम आयोजन हो रहा है, जिसके पीछे लगातार ये कोशिश है कि कैसे एक्सेस बढ़ा दिया जाए इस गेम का। पूरे देश के लोग जुड़े हैं, 20 राज्यों की टीम है, बैकअप में कैडीज हैं, प्लेयर्स हैं, और पूल इतने भर चुके हैं कि अभी भी कॉल आ रहे हैं कि हमें इस टीम से खेलना है, उस टीम से खेलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सारे पैनलिस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार। एक ब्रेक अनाउंस बस कर देते हैं। गुड टू गो। तो ये चर्चा ऐसी ही जारी रहेगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं। क्लोजिंग ओके, उसी से उठा लेंगे, करें। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 के इस कार्यक्रम में, जिसमें इस कार्यक्रम से जुड़े बहुत ही महत्वपूर्ण चेहरे हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
तो एक बार स्टैब्लिश हो जाएगा। ठीक है, एक नॉडिंग बस कर देना, मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। थैंक यू। ठीक है, मैं आप सबको इंट्रोड्यूस कर दूंगा। आप एक बार वो कैम रहेगा, ये कैम रहेगा, सेंटर कैम रहेगा, मास्टर कैम रहेगा। जी, तो हमारे साथ हैं महेंद्र कुमार मोहंती जी, ग्रुप कैप्टन हैं ओडिशा टीम के। बहुत बहुत स्वागत है मोहंती जी आपका। थैंक यू सो मच। रविंदर कौर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका छत्तीसगढ़ की इस धरती पर। अनिल मानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रोफेशनल गोल्फर हैं, छत्तीसगढ़ के इस कार्यक्रम में नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में। थैंक यू सर। अजय बसोया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, ये भी प्रोफेशनल गोल्फर हैं, नेशनल गोल्फ चैंपियनशिप 2024 में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दूती पॉल जी हैं, जीएम हैं ई गोल्फ के, बहुत बहुत स्वागत। इधर करो रीटेक। सुशांत जी से करता हूं, ठीक है। ओके, सुशांत देव वर्मा हैं, कैप्टन हैं नॉर्थ ईस्ट टीम के, बहुत बहुत स्वागत है सुशांत जी आपका। दूती पॉल जी हमारे साथ जुड़े हैं, जीएम हैं ई गोल्फ के, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और जीएस हीरा हैं, ग्रुप कैप्टन पंजाब के, एक्स आईआरएस ऑफिसर, बहुत बहुत स्वागत है हीरा जी आपका। सुशांत जी का हो गया, गुड टू गो। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हितेश सर से एक बात कर लेंगे, एक बार मैं उनको हेलो। आपका नंबर भेज रहा हूँ, एक बार उधर से देख लेंगे। हाँ,